नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक रिजोल्यूशन का 6th चैप्टर फीस्ट ऑफ द डेड, मृतक का भोजन। जनवरी चेंज्ड द कलर ऑफ द एयर। जनवरी में हवा का रंग बदल गया। द वर्ल्ड सीम्ड ग्रिमर एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क। जो संसार था, जगत था, वो अत्यधिक कठोर दिखाई दे रहा था और लोग केवल काम से ही घर के बाहर निकल रहे थे। मतलब बच्चों, जनवरी का मौसम बहुत ठंडा होता है और अधिक ठंड होने के कारण लोग बिना काम से घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। There was nobody under the oak trees, in the courtyards of the mosque and other cool places where children gathered in the summer. There was nobody, कोई नहीं था। कहाँ कोई नहीं था? बलूत के पेड़ के नीचे और in the courtyards of the mosque, मस्जिद के आंगन में, और other कूल प्लेसेस, दूसरे जो ठंडे स्थान है जहाँ बच्चे गर्मियों में खेला करते थे, वो सभी स्थान अभी सूने पड़े हुए थे। वहाँ कोई नहीं था, कोई बच्चा वहाँ नहीं खेल रहा था। द फाउंटेन्स वर नेवर कम्प्लीटली डिजर्टेड। जो फाउंटेन था, झरना, वहाँ कभी भी वो स्थान सूना नहीं रहता था। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर टू फेच द डेज वाटर। लगभग रोजाना वहाँ कोई न कोई जाता था। टू फेच, लाने के लिए, द डेज वाटर, प्रतिदिन की जो आवश्यकता का पानी होता था, तो पानी भरने के लिए उस झरने पर जाना पड़ता था। तो वहाँ प्रतिदिन कोई न कोई जाता था, वो स्थान सूना नहीं रहता था। दैट नून द बॉय हु हैड बीन टू द फाउंटेन रैन बैक टू द स्ट्रीट पेंटिंग एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सो। दैट नून, उस दोपहर एक लड़का जो उस झरने पर गया, वो भागता भागता हुआ वापस स्ट्रीट गली में आया, पेंटिंग हाँफते हुए, और सबसे पहले वो जिस व्यक्ति से मिला, उस व्यक्ति को उसने बताया। क्या बताया? उसने बताया कि दर्शन आगा इज डेड। दर्शन आगा नाम का जो व्यक्ति है वो मर गया है। सबसे पहले एक लड़के ने इस चीज़ को देखा और सबसे पहले वो जिस व्यक्ति से मिला उसको उसने बताया। दर्शन आगा द वाटर कैरियर वॉज अ फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट। दर्शन आगा नाम का जो व्यक्ति था, वाटर कैरियर, ये पानी भरकर लाने वाला व्यक्ति था, और वह उस गली में सभी के लिए परिचित व्यक्ति था क्योंकि वो घर घर पानी की सप्लाई करता था। He barely made both ends meet and lived with his wife and 2 children in a small house. He barely मतलब मुश्किल से ही। Made both ends meet का मतलब है खर्चा चलाना। वह मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता था। And lived with his wife and 2 children in a small house. छोटे से घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो रहता था। His entire capital consisted of 2 water cans and a pole. और उसकी पूरी की पूरी जो पूंजी थी वो क्या थी? उसके पास 2 पानी की कैन थी, एक पोल, एक बांस था, बांस का डंडा था जिस पर वो उन कैन को लटकाता था। विद अ चेन डैंगलिंग फ्रॉम आइदर एंड, और उस बांस पर क्या लगी हुई थी? चेन, जंजीर लगी हुई थी जो डैंगलिंग, झूलती रहती थी बांस के दोनों हिस्सों से। तो बांस के दोनों हिस्सों पर वो चेन के माध्यम से और पानी की कैन लटकाता और घर घर पानी की सप्लाई करता। Hoisting the pole on his shoulder, hooking the cans by their handles to the chains, he set out every morning. Hoisting the pole on his shoulder, अपने कंधों पर और उस बांस को लटकाकर, hooking the cans by their handles to the chains, चेन के माध्यम से क्या कर देता? उन कैनों को, और कैनों के जो हैंडल थे उनके हुक उसमें लगाता और प्रत्येक सुबह वो अपने घर से रवाना होता। वाटर, एनीबडी नीड वाटर, और आवाज़ लगाता, पानी, किसी को पानी चाहिए। हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, और उसकी जो आवाज़ थी वो गली के अंतिम घर तक भी पहुंचती थी। दोज हु नीडेड वाटर वुड कॉल बैक, जिन लोगों को पानी की आवश्यकता होती वो उसे पुकारते। दर्शन आगा 1 ट्रिप और 2 ट्रिप्स और 3 ट्रिप्स, जिसको एक ट्रिप मतलब एक बार में पानी मंगवाना है तो वो 1 ट्रिप बोलता, जिसको उसको 2 बार मंगवाना है मतलब 4 कैन पानी चाहिए तो वो बोलता 2 ट्रिप, क्योंकि एक बार में 2 कैन पानी आता था। और जिसको 6 कैन पानी चाहिए वो 3 ट्रिप। इस प्रकार से उसको ऑर्डर दिया जाता कि वो उनके घर में पानी पहुंचाए। 1 ट्रिप मीन्स
2 cans of water. एक ट्रिप का मतलब है 2 कैन पानी. Then Darshan Aga would climb up the hill to the fountain, fill up the cans and go to and fro between the fountains and the houses all day long. Then Darshan Aga would climb up. जब उसको ऑर्डर मिलता तो दर्शन आगा पहाड़ी पर चढ़ता, झरने पर जाता, फिल अप हिज कैंस, अपनी कैंस को भरता, गो टू एंड फ्रो, इधर उधर जाता, बिटवीन द फाउंटेन्स एंड हाउसेस, और चक्कर लगाता झरने और घरों के बीच में, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन वो यही कार्य करता. ही गॉट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप, और उसको 3 कुरुश हर यात्रा के मिलते, मतलब हर बार की जो उसकी ट्रिप बनता वो कितने 3 कुरुश. वो वहाँ की मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे उस देश की मुद्रा है कुरुश, तो उसको 3 कुरुश एक ट्रिप के मिलते. दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज डिगिंग अ वेल विद अ निडल. इस प्रकार से कमाई का जो जरिया था वो इस प्रकार से था जैसे हम किसी सुई से कुआं खोद रहे हैं. इफ़ दे हैड टू रिलाई ओनली ऑन हिज अर्निंग्स, अगर वो केवल अपनी कमाई पर ही निर्भर रहे तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू फीड 4 माउथ्स बट थैंक गॉड, तो उसके लिए 4 लोगों का पेट भरना मुश्किल हो जाता. लेकिन भगवान का धन्यवाद कि हिज वाइफ गुलनाज वॉज कॉल्ड अपॉन, लोग उसकी पत्नी गुलनाज को भी बुलाते थे 3 और 4 टाइम्स अ वीक, सप्ताह में 3 या 4 बार, टू वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए. तो मतलब उसकी पत्नी भी कपड़े धोने के लिए घर घर जाती थी. शी ट्राइड टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा और कमाने के लिए वो अपने पति की भी मदद करती थी. चीटिंग इन पैथेटिक हार्मलेस वेज, यूजिंग अ कैन और 2 मोर वाटर सो दैट हर हस्बैंड कुड अर्न अ फ्यू मोर देन 3 कुरुश. शी ट्राइड टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट अ लिटिल बिट मोर, उसका हस्बैंड भी थोड़ा ज़्यादा कमाए इस बात में वो अपने पति की हेल्प करती थी. चीटिंग इन पैथेटिक, बहुत ही दयनीय स्थिति में वो थोड़ा सा चीटिंग करती थी अपने काम में. वो क्या करती थी? हार्मलेस, काम ऐसा करती थी, तरीका क्या था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी. यूजिंग अ कैन और 2 मोर वाटर, जब वो कपड़े धोती थी तो 1 या 2 कैन पानी ज़्यादा खर्च करती थी, सो दैट, ताकि हर हस्बैंड कुड अर्न अ फ्यू मोर देन 3 कुरुश, कि 3 कुरुश से ज़्यादा उसके हस्बैंड की इनकम हो. नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली, अब जब दर्शन आगा मर गया तो ये सब कुछ अचानक से खत्म हो गया. दर्शन आगा हैड स्लिप्ड वाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन द आइस that had hardened during the previous night and hit his head on the stone bowl under the tap. Darshan Aga had slipped while trying to stand up on the ice. पहाड़ी पर बर्फ जमी हुई थी, ठंड का मौसम है, और दर्शन आगा का जो पैर था वो फिसल गया. दैट हैड हार्डन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट, पिछली रात जो बर्फ थी वो भी जम करके कैसी हो गई थी, कठोर हो गई थी. और जब वो गिरा तो हिट हिज हेड ऑन द स्टोन बाउल अंडर द टैप, वहाँ पर जो टोटी नल लगा हुआ था झरने के ऊपर, तो वहाँ पर क्या था, हिज हेड, उसका जो सिर था जब गिरने के बाद किस पर लगा, पत्थर पर लगा, और उस पत्थर पर सिर लगने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई. व्हेन गुलनाज हर्ड द न्यूज़, जब गुलनाज ने ये खबर सुनी, शी फ्रोज, वो जम गई, मतलब वो एक ही जगह सन्न सी खड़ी रह गई, उसे समझ नहीं आता कि अब क्या होगा. वॉट वॉज शी गोइंग टू डू नाउ, अब वो क्या करेगी. इट वॉज नॉट ईजी टू बी लेफ्ट with 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ अकेले रहना ये बहुत आसान नहीं था. 1 9 years old, एक बेटा 9 साल का था, एंड अदर 6, और दूसरा 6 साल का था. हाउ कुड शी फीड देम ओनली बाय वॉशिंग क्लॉथ्स 2 और 3 टाइम्स अ वीक, एक सप्ताह में 2 या 3 बार कपड़े धो करके, और वो उनको कैसे पालेगी, उनका पालन पोषण कैसे होगा. शी थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट रीच अ डिसीजन, उसने बहुत सोचा विचार किया लेकिन किसी निर्णय पर वो नहीं पहुंच सकी. इट इज़ अ ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड, और यह एक परंपरा थी पड़ोसियों की खाना भेजने की, कि 1 या 2 दिन टू द हाउस वेदर डेथ हैज़ ओकर्ड, जिस घर में मृत्यु हुई है तो पड़ोसी खाना भेजते हैं, उस घर में चूल्हा नहीं जलता. तो द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द वाइट हाउस, और पहला जो खाना था वो गुलनाज और उसके बच्चों के पास आया. वो खाना कहाँ से आया, वाइट हाउस से आया. और जो वाइट हाउस था वहाँ पर कौन रहता था, रैफ इफेंडी नाम का व्यक्ति रहता था. द वेल्दी बिजनेसमैन लिव्ड, एक संपन्न व्यापारी वहाँ रहता था. एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड, द मेड फ्रॉम द वाइट हाउस अपीयर्ड विद अ लार्ज ट्रे
एट नून दोपहर में ऑन द डे ऑफ आफ्टर दर्शन आगा डाइड, दर्शन आगा की मृत्यु के बाद दोपहर में द मेड फ्रॉम द वाइट हाउस की जो नौकरानी थी अपीयर्ड, वो आई विद अ लार्ज ट्रे, एक बड़ी ट्रे लेकर। ऑन इट, और उस ट्रे पर क्या थे, वर डिशेज ऑफ नूडल्स कुक्ड इन द चिकन ब्रोथ, और उस ट्रे में जो व्यंजन रखे हुए थे वो क्या हैं, नूडल्स बच्चों सब जानते हैं, मैगी जो होती है मैगी नूडल्स, तो नूडल्स कुक्ड जो पके हुए थे इन चिकन ब्रोथ, मुर्गी के शोरबे में पके हुए नूडल्स, सम मीट इन अ रिच सॉस, और कुछ मांस था जो रिच सॉस मतलब गाढ़ी चटनी में डला हुआ मांस, चीज़ रोल्स, पनीर के रोल्स थे, और स्वीट्स कुछ मिठाइयाँ थी जो उनको खाने के लिए वाइट हाउस से आई। टू टेल द ट्रुथ नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, सत्यता तो यह है उस दिन किसी ने खाने के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि उनको गहरा आघात लगा था पति की मृत्यु के बाद। बट एज सुन एज द कवर वाज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे, लेकिन जैसे ही उस ट्रे पे से ढका हुआ कवर हटाया गया, द एरोमा ऑफ द फूड बेकन्ड देम, तो उस खाने की महक ने उनकी ओर आने का संकेत देकर जैसे उनको बुलाया कि आओ भोजन करो। खाने की महक बहुत अच्छी आ रही थी। दे गेदर्ड राउंड द टेबल पे वो तीनों बैठ गए, एंड मे बी बिकॉज, और शायद ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, ऐसा अच्छा भोजन उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस, और ये खाना जो था बहुत ही अत्यधिक स्वादिष्ट था। हैविंग ईटन वंस, एक बार खाने के बाद, दे फाउंड इट नेचुरल टू सिट अराउंड द टेबल एट सपर टाइम, ये बिल्कुल स्वाभाविक हो गया जैसे ही रात्रि के भोजन का समय हुआ, वो फिर से बचे हुए भोजन को करने के लिए वापस टेबल पे आकर बैठ गए। सेटिस्फाइड देयर हंगर, अपनी भूख को शांत किया, विद द लेफ्ट ओवर्स ऑफ देयर लंच, दोपहर के खाने से जो बचा हुआ था वो उन्होंने रात्रि के खाने में भी खा लिया, मतलब दोनों समय के भोजन की उनका इंतजाम हो गया। अनादर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन दूसरे पड़ोसी ने ध्यान रखा खाना भेजने के लिए। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, ऐसा 3-4 दिन तक चलता रहा। नन ऑफ द लेटर मील्स वर एज टेस्टी और जनरस एज द फूड फ्रॉम द वाइट हाउस, बट दे वर ऑल अ ग्रेट डील बेटर देन एनी दैट वॉज एवर कुकड इन गुलनास पोर्ट्स। नन ऑफ द लेटर मील्स, बाद का कोई भी भोजन, वर एज टेस्टी, वो उतना स्वादिष्ट और उतना जनरस एज द फूड, उतना उदारता से भेजा हुआ भोजन नहीं था फ्रॉम द वाइट हाउस, जैसा भोजन वाइट हाउस से आया था उस वाइट हाउस की तुलना में उनको कोई भोजन इतना अच्छा नहीं लगा। बट दे वर ऑल अ ग्रेट डील बेटर, लेकिन ये सब कुछ बहुत अच्छा था देन एनी दैट वॉज एवर कुकड इन गुलनास पोर्ट्स, गुलनास जो घर में अपने खाना पकाती थी उन सब की तुलना में ये जो खाना बाहर से आ रहा था पड़ोसियों के घर से वो बहुत अच्छा था। इफ़ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, अगर ऐसा जारी रहता, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड ईजीली हैव बॉर्न देयर सोरो टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स, तो गुलनाज और उसके बच्चे कुड ईजीली हैव बॉर्न, सहन कर लेते इन सारे दुखों को, टू द एंड ऑफ देयर लाइफ, जीवन के अंत तक अगर ऐसे ही भोजन आता रहता तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। बट व्हेन द ट्रेज स्टॉप्ड कमिंग, लेकिन वो ट्रे भर करके खाना पड़ोसियों के यहाँ से जब आना बंद हो गया, एंड द कोल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट कुड नॉट बी बॉट एनी मोर, दे बिगेन टू रियलाइज दैट देयर सोरो वॉज अनबियरेबल, क्योंकि ठंड का मौसम है तो द कोयल दे वर बाइंग, जो कोयला वो खरीद कर ला रहे थे फ्रॉम द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट, मुख्य सड़क की दुकान पर, कुड नॉट बी बॉट एनी मोर, अब वहाँ से कोयला आना भी बंद हो गया। एंड बिगेन टू रियलाइज, और अब उन्हें महसूस होने लगा कि देयर सोरो वॉज अनबियरेबल, अब उनके जो दुख हैं वो असहनीय हो गए हैं, अब कैसे होगा, और अब वो अपने को ठंड से भी कैसे बचाएंगे और भूख से भी कैसे बचाएंगे। द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप्ड, पहला दिन जब खाना बंद हुआ, दे केप्ट अप देयर होप्स टिल नून, दोपहर तक उनकी आशाएं बंधी रही कि कोई ना कोई दोपहर तक जरूर भोजन लेकर आएगा। रनिंग टू द डोर ईच टाइम, हर बार दरवाजे पर भाग कर जाते। दे हर्ड अ फुट स्टेप आउटसाइड, जब किसी के पैरों की आवाज़ बाहर आती तो वो फटाफट से भागकर गेट तक जाते। बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ्स, लेकिन बाहर तो केवल अपने दैनिक कार्यों के लिए लोग इधर उधर आ रहे जा रहे थे, उनके घर कोई नहीं आया। एट सपर टाइम, तो उस दिन रात्रि के भोजन का समय हो गया।
दे रियलाइज नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, उन्होंने महसूस कर लिया कि अब उनके लिए कोई भोजन नहीं आएगा. सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर, जैसे वो घर पे खाना पहले पकाते थे अब भी उन्हें घर पर ही खाना पकाना होगा, ऐसा उन्होंने सोचा. दे हैड गोट यूज्ड टू क्वाइट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से और उनकी आदत हो गई थी अलग अलग प्रकार का भोजन करने की. एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट, और उनको मुश्किल लग रही थी टू एडजस्ट टू द मीज़र डिश, कि वो किस प्रकार से मीज़र कम मात्रा में भोजन कर पा रहे थे जो गुलनाज कुकड विद हार्डली अ ट्रेस ऑफ बटर. गुलनाज जो भोजन पका रही थी उसमें कहीं कोई प्रकार का मक्खन नहीं लगा हुआ था, जबकि पड़ोसियों के घर से जो आ रहा था वो मक्खन लगा हुआ आ रहा था. दे हैड नो चॉइस, पर उनके पास कोई और चुनाव नहीं था. बट टू गेट यूज टू इट अगेन, वापस उन्हें इसी भोजन की आदत डालनी होगी. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रैन आउट ऑफ बटर, फ्लोर, पटेटोज एंड ग्रेन. और इट वॉज नो लॉन्ग बिफोर, और उन्हें ज़्यादा समय भी नहीं लगा, बहुत जल्द ही जब वो घर पर खाना पकाने लगे थे तो जल्द ही क्या हो गया, उनके घर में बटर, फ्लोर, आटा, पटेटो, आलू, ग्रेन, अनाज सब कुछ खत्म हो गया. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक दे एट वॉट एवर दे फाउंड इन द हाउस, जो कुछ उन्हें घर में मिला वो सब कुछ उन्होंने खाया. 2 ऑनियंस, 2 प्याज, अ क्लव ऑफ गार्लिक, लहसुन की एक कली, अ हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, और जो सूखे हुए जो बीन्स जो रहते हैं अनाज, फाउंड इन द कॉर्नर ऑफ द कपयार्ड, जो उनकी अलमारी में कहीं भी उनको जो मिला. फाइनली सब कुछ खा लिया. अंत में देयर केम अ डे, एक दिन ऐसा आ गया, व्हेन ऑल द पोट्स, बास्केट्स, बॉटल्स, बॉक्सेस इन द हाउसेज वर एम्प्टी, घर के अंदर जितने भी बर्तन थे, बाल्टियाँ थी, बोतलें थी, बॉक्स थे, संदूक थे, वो सब खाली हो गए. दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उस दिन, दे वर टू बेड ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट उन्हें अपने बिस्तर पर सोना पड़ा. द नेक्स्ट डे वॉज द सेम, अगला भी दिन वैसा ही था. बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर. बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर तक जब भोजन नहीं मिला तो जो छोटा बेटा था 6 साल का, वो भूख से रोने लगा. गुलनाज केप्ट होपिंग, गुलनाज को आशा थी कि समवन वुड सेंड फॉर हर टू वॉश क्लथ्स, कोई तो उसे कपड़े धोने के लिए बुलाएगा. बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट थॉट इट वुड बी इनकंसिडरेट, लेकिन गली के लोगों ने सोचा कि ये बहुत ही इनकंसिडरेट, उतावलापन होगा, टू कॉल हर फॉर वर्क, कि उसे काम के लिए अभी से बुलाया जाए क्योंकि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हुई है. द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप, और उस दिन के बाद घर में किसी ने भी नहीं सोचा कि वो बिस्तर से कैसे उठे, भूख के मारे उनमें कमजोरी आ गई. दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड, और वो खाने के नज़ारे देखने लगे. द यंगर बॉय सा सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड, और उनकी आंखों में जो उन्होंने भोजन किया था पड़ोसियों के घर से आया हुआ, और उनके विज़न, उनको दृश्य देखने लगे. जो छोटा बेटा था उसने देखा सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड, सॉफ्ट, नरम, मुलायम, फूली हुई रोटी. द ओल्डर बॉय सा स्वीट्स इंस्टीड, और बड़े बेटे ने तो उसको क्या दिखाई देने लगी, मिठाइयाँ. इफ़ ओनली ही हैड देम वंस मोर, काश एक बार और वो भोजन मिल पाता. ही वुड ईट देम वन बाय वन, तो उस मिठाई को एक एक कर खाता. स्वेरिंग ईच माउथफुल, और स्वेरिंग, निगलता, स्वाद ले लेकर उस भोजन को करता. वॉट अ फूल ही हैड बीन टू हैव ईटन ऑल हिज शेयर एट वंस, और कितना मूर्ख वो था कि तुरंत अपने हिस्से का भोजन उसने कर लिया. उस भोजन को तो हमें कहीं दिनों तक चलाना चाहिए था, धीरे धीरे खाना चाहिए था. गुलनाज ले इन हर बेड, गुलनाज अपने बिस्तर पर लेटी रही. लिसनिंग टू द मर्मर्स ऑफ हर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनती रही. टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स, उसके गालों से आंसू बह रहे थे. लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, गली के बाहर का जो जीवन था वो पहले की तरह चल रहा था. लोग आ रहे थे, जा रहे थे. अ डोर क्लोज्ड, एक दरवाज़ा बंद हुआ. शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल, तो गुलनाज जानती थी कि इट वॉज अ बॉय, वो जो दरवाज़ा बंद हुआ वो कौन था, एक लड़का था जो अगले ही घर रहता था, उनका पड़ोसी था. और वो बच्चा दरवाज़ा बंद करके कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था. फुट स्टेप्स साउंडेड आउटसाइड, बाहर चहलकदमी की आवाज़ सुनी जा सकती थी. दिस टाइम, इस बार, इट वॉज तहसीन इफेंडी द बार्बर, इस बार जो बाहर जा रहा था वो कौन था, तहसीन इफेंडी था जो
बार्बर नाई था, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप, और वो क्या करने जा रहा था, अपनी दुकान खोलने जा रहा था। द नेक्स्ट वन, अगला, वॉज अ क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी। अगला जो व्यक्ति निकल कर गया वो कौन था? क्लर्क था, जो बिजली कंपनी में काम करता था। देन द शू मेकर, फिर जूते बनाने वाला। देन द ब्रेड मैन, उसके बाद ब्रेड बेचने वाला व्यक्ति आया। हु कम्स टू द वाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम, जो इसी समय प्रतिदिन वाइट हाउस में ब्रेड देने आया करता था। द बिग बास्केट्स टाइड टू बोथ साइड्स ऑफ हिज हॉर्स वर फुल ऑफ ब्रेड। दो बड़ी बड़ी जो बास्केट्स, टोकरियाँ थी, वो बंधी रहती थी किस पर? घोड़े के ऊपर, फुल ऑफ ब्रेड। और उन दोनों टोकरियाँ वो किससे भरी होती थी? ब्रेड से भरी हुई होती थी। द क्रीकिंग ऑफ द बास्केट्स कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे, दूर से ही क्रीकिंग, चरचराने की आवाज़, बाल्टियों के चरचराने की आवाज़ दूर से ही सुनी जा सकती थी। बाल्टियाँ किस पर बंधी हुई थी? घोड़े के ऊपर बंधी हुई थी। इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट हर्ड इट, सबसे पहले बड़े बेटे ने ब्रेड वाले की आवाज़ सुनी। एंड लुक्ड टुवार्ड्स हिज यंगर ब्रदर, और फिर उसने अपने छोटे भाई को देखा। गुलनाज गॉट अप इन द कोल्ड रूम एंड पुट अ wrap राउंड हर टू गो आउट। गुलनाज उठी उस ठंडे कमरे में, कोयला भी नहीं था कमरे को गर्म करने के लिए, तो उस ठंडे कमरे में गुलनाज उठी। पुट अ wrap राउंड हर टू गो आउट, और उसने अपने आप को एक wrap शॉल में लपेटा बाहर जाने के लिए। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट, उसने निश्चय कर लिया था कि ब्रेड वाले के पास जाकर और वो उधार में ब्रेड मांगेगी। शी कुड पे व्हेन शी गॉट मनी, जब उसके पास पैसा आएगा तो वो उसे चुका देगी। फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, और पैसा कहाँ से आएगा? कपड़ों की धुलाई करने से। शी ओपनड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड सो द बास्केट्स फुल ऑफ द ब्रिम विथ फ्रेश स्पॉन्जी वाइट ब्रेड, दरवाज़ा खोला तो उसने क्या देखा? बास्केट्स, टोकरियाँ देखी, फुल ऑफ द ब्रिम विथ फ्रेश स्पॉन्जी वाइट ब्रेड, जो बाल्टियाँ थी वो भरी हुई थी और बिल्कुल ब्रिम, किनारे तक, स्पंजी सफ़ेद ब्रेड से, बिल्कुल ताज़ा ब्रेड थी। अ ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप हर नोज, और एक बहुत ही अच्छी महक उसकी नाक तक ब्रेड की आई। जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू से समथिंग, जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी टू द ब्रेडमैन, उस ब्रेडमैन को, तभी वो ब्रेडमैन ही शाउटेड, वो चिल्लाया, गिडी एप, और उसने कहा मूर्ख जानवर, अपने घोड़े से उसने कहा गिडी एप, मूर्ख जानवर, टू द हॉर्स, घोड़े से कहा। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर करेज, जैसे ही तेज आवाज़ में वो घोड़े से बात कर रहा था तो गुलनाज का लॉस्ट ऑल हर करेज, जो साहस था वो सारा का सारा तुरंत गायब हो गया। नो वर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। एंड heavenly स्मेलिंग फूड passed by her nose or her house, but she could not stretch out her hand and take it. heavenly स्मेलिंग फूड passed, और बहुत ही आनंददायक, खुशबूदायक जो भोजन था ब्रेड का, वो उसके घर के बाहर से निकल कर चला गया। बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड, लेकिन वो अपना हाथ नहीं फैला सकती थी और उसे मांग नहीं सकती थी, उसे ब्रेड को ले नहीं सकती थी। शी केम इनसाइड, वह अंदर आ गई, बट डिड नॉट डेयर लुक इनटू द फीवर्ड आइज ऑफ हर सन्स, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वो अपने व्यग्र अपने फीवर्ड आइज टू हर सन, अपनी व्यग्र आँखों को, अपने बच्चों, व्यग्र आँखों से अपने बच्चों को देख सके, उतना उसमें साहस नहीं था। वेटिंग होपफुली, क्योंकि दोनों बच्चे इंतज़ार कर रहे थे बड़े आशा से कि माँ बाहर गई है तो कुछ लेकर ज़रूर आएगी। नॉट अ वर्ड वाज स्पोकन इन द रूम, कमरे में एक भी शब्द नहीं बोला गया। द बॉय सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड्स, लड़कों ने अपनी माँ के खाली हाथों को देखा। एंड टर्न देयर आइज अवे, और अपनी आंखें घुमा ली। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम लेटर दैट द यंगर बॉय ब्रोक द साइलेंस, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम लेटर, और बहुत काफ़ी देर समय बाद जो छोटा बेटा था उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, मदर आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, माँ मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता। समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड माई टमी, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन, इट इज़ हंगर, आई फील इट टू, तो माँ ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, माई स्वीट सन, मेरे प्यारे बेटे, इट इज़ हंगर, ये भूख है, और आई फील इट टू, ये मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। आई एम डाइंग, मैं भी मर रही हूँ।
द ओल्डर बॉय ओपनड हिज आइज, बड़े बेटे ने अपनी आंखें खोली, एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर, अपने भाई की ओर देखा। गुलनाज लुक्ड अप एट बोथ ऑफ देम, गुलनाज ने दोनों की ओर देखा। द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट, जो छोटा बेटा था वो चुप था। हिज फेस वॉज डार्कर, और उसका जो चेहरा था वो काला पड़ गया। हिज लिप्स ड्राई, उसके होठ सूख गए। एंड पास्ड, बिल्कुल सूख गए होठ। एंड हिज ब्लडलेस स्किन फेडेड, और उसकी त्वचा भी ऐसी लग रही थी जैसे उसमें खून ही खत्म हो गया हो। एंड होलो, और इस प्रकार से जैसे उनके चेहरे पर क्या पड़ गए, होलो, गड्ढे पड़ गए। फाइनली अंत में गुलनाज बेकन्ड टू द ओल्डर बॉय, गुलनाज ने अपने बड़े बेटे को संकेत दिया। एंड दे लेफ्ट द रूम टू टॉक आउटसाइड, और उन्होंने कमरे को छोड़कर वो बाहर गए ताकि वो दोनों बातचीत कर सके। दोनों ने बातचीत क्या की। वी मस्ट गो टू बोडोज द ग्रोसर, वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस फ्लोर एंड पोटैटोज। माँ ने बेटे से कहा कि हमें बोडोज, ये शॉपकीपर का नाम है, जो बनिए की दुकान है बोडोज के, यहाँ हमें जाना चाहिए और हमें उससे कुछ चावल, आटा और आलू लेकर आने चाहिए। टेल हिम वी विल पे हिम इन अ फ्यू डेज, और उसे बता देना कि कुछ दिनों में हम उसका पैसा चुका देंगे। द बॉयज शेबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड, जो लड़के का शेबी कोट था, शेबी मतलब फटा हुआ कोट था, वॉज नॉट हैवी, वो उतना भारी नहीं था ताकि वो बाहर की ठंड से उसे बचा सके। ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग, और उसकी टांगों में भी इतनी शक्ति नहीं थी। हैड टू स्टडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल्स एज ही वॉक्ड, हैड टू स्टडी हिमसेल्फ, और वो स्थिर होकर खुद जा सके, अगेंस्ट द वॉल्स, दीवारों के सहारे, और ही वॉक्ड, और वो चल सके, इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी फाइनली अंत में ही रीच्ड, जैसे तैसे चलता चलता, और वह स्टोर ऑन द हिल, पहाड़ी के ऊपर जो दुकान बनी हुई थी वहाँ वो पहुँचा। एंटर्ड द वार्म रूम, और वो जो कमरा था वो गर्म कमरा था, उस कमरे में पहुँचा। ही वेटेड, उसने वहाँ इंतज़ार किया। अनटिल ऑल द अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट, जब तक कि दूसरे ग्राहक नहीं चले जाएं। होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर इन प्राइवेसी, उसे आशा थी कि उस बनिए से वो प्राइवेसी में निजी रूप से बात करेगा जब सब चले जाएंगे। एंड टू इन्जॉय द वार्मथ अ लिटिल लॉन्गर, और यहाँ जो गर्मी है इस रूम में उसका भी थोड़ी देर वो आनंद लेगा। देन ही लेफ्ट हिज प्लेस बाय द फायर साइड एंड ऑर्डर्ड अ पाउंड ऑफ राइस, अ पाउंड ऑफ फ्लोर एंड अ पाउंड ऑफ पोटैटोज। और जब सब चले गए तो उसने अपने स्थान को, जो आग के पास स्थान था वहाँ खड़ा हुआ था, उस स्थान को छोड़ा। एंड फिर उसने ऑर्डर दिया दुकान वाले को कि उसे 1 पाउंड राइस, 1 पाउंड आटा और 1 पाउंड पोटैटो चाहिए। ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, और जब उसने ऑर्डर दिया तो उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। एज इफ रीचिंग फॉर हिज मनी, जैसे कि वो पैसे ढूंढ रहा हो। एंड देन प्रिटेंडेड टू हैव लेफ्ट इट एट होम, और तब उसने बहाना बनाया कि पैसे तो वो घर ही भूल आया है। ओ आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम, ऐसा लगता है कि मैं पैसे घर भूल आया हूँ। इट वुड आई वुड हैड टू हैव टू गो ऑल द वे होम इन दिस कोल्ड एंड कम बैक अगेन। तो फिर उसने कहा कि आई वुड हैड टू हैव टू गो ऑल द वे होम, अब वापस से चलकर इतनी ठंड में मुझे घर जाना होगा और फिर वापस आऊँगा, तो तुम क्या करो, राइट डाउन, ये जो पैसे हैं वो लिख लो। एंड आई विल पे यू टुमारो, पैसे मैं कल दे दूँगा। इट वॉज अ ब्रेव इफर्ट, ये बहुत ही बहादुरी भरा प्रयास था। बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल, लेकिन जो बनिया था वो अपने व्यापार की चालाकियों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो उसने क्या कहा, फर्स्ट ब्रिंग द मनी, पहले पैसे लाओ, देन यू कैन टेक द गुड्स, फिर तुम सामान ले जा सकते हो। यू हैव बिकम सो थिन, तुम इतने पतले हो गए हो। समवन हु हैज़ मनी एट होम डजंट गेट सो थिन, जिस किसी के पास घर में पैसा होता है तो वह इतना पतला नहीं होता, इतना कमज़ोर नहीं होता। द बॉय हरीड आउट एम्ब्रेस्ड टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट, जो बच्चा था वो वहाँ से जल्दी से निकला। एम्ब्रेस्ड, लज्जित होकर, क्योंकि उसने क्या देखा कि उसका जो झूठ है वो पकड़ा गया। ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ द स्ट्रीट मोर अनबियरेबल देन ही हैड बिफोर ही एंटर्ड द स्टोर। ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ द स्ट्रीट, गली की जो रूखापन था गली के लोगों का, वो और ज़्यादा उसके लिए अनबियरेबल, असहनीय हो रहा था, देन ही हैड बिफोर ही एंटर्ड द स्टोर,
जब वो दुकान पर गया था तब तो उसमें फिर भी शक्ति थी, लेकिन अब जब उसने देखा कि लोग कितने रूखेपन से बात कर रहे हैं तो ये सब उसके लिए बहुत असहनीय हो गया। एट द कॉर्नर, कोने पर, ही सा स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ द वाइट हाउस, उसने देखा वाइट हाउस के घर की चिमनी से धुआं निकल रहा था। हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट, इस घर में रहने वाले लोग कितने खुश होंगे। इट डिड नॉट ऑकर टू हिम टू बी जेलस फॉर देम, वो ऐसा इसलिए नहीं सोच रहा था कि वो उनसे ईर्ष्या की भावना रखता था। ही हैड ओनली एडमिरेशन फॉर दीज पीपल, उसके मन में केवल प्रशंसा थी इन लोगों के लिए। हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ, जिन लोगों ने इनके जीवन का सबसे अच्छा भोजन इन्हें करवाया था। ही वॉकड होम एज फास्ट एज ही कुड, वो जितना तेज चल सकता था उतना तेज चल करके अपने घर पहुंचा। हिज टीथ चैटरिंग, उसके जो दांत थे वो कटकटा रहे थे। देयर वॉज नो नीड टू से एनीथिंग टू हिज मदर एंड ब्रदर, और वहाँ उसकी माँ और भाई से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। हिज एम्प्टी हैंड्स टोल्ड देयर ओन स्टोरी, उसके खाली हाथ ही सारी कहानी बता रहे थे। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े उतारे। एंड वेंट टू हिज बेड, और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। व्हेन ही स्पोक ही सेड, जब वो बोला तो उसने कहा आई एम कोल्ड, मतलब मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं ठंडा हो रहा हूँ। द ब्लैंकेट रोज, कंबल उठाया। एंड फेल ऑन हिज ट्रैम्पलिंग बॉडी, और उसके कपकपाते हुए शरीर पर उसने कंबल डाल लिया, कंबल ओढ़कर वो सो गया। गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम वॉट एवर ही कुड फाइंड, घर में जो कुछ भी मिला गुलनाज ने सभी बिस्तरों का, रजाई और जो कंबल थे सबका उसके ऊपर ढेर लगा दिया। द ट्रेम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 hours, और उसका कपकपाना जो था वो 2 घंटे तक जारी रहा। देन केम द फीवर, और फिर उसे बुखार आ गया। एंड एक्सहॉशन, और उसे थकावट हो गई जाकर आने में। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस, और जो बच्चा था वो बिल्कुल लेटा रहा गतिहीन होकर। हिज आइज स्टेरिंग वेकेंटली, शून्यता से उसकी आंखें निहारती रही। गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स एंड ट्राइड टू कूल द बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड्स, गुलनाज ने उसके बिस्तरों को हटाया और उसने कोशिश की कि बेटे के जलते हुए शरीर को अपने ठंडे हाथों से ठंडा करे। ही पेस्ड थ्रू द हाउस टिल इवनिंग डिस्परेट, निराश होकर वो उस कमरे में शाम तक चहलकदमी करती रही। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी व्हाट टू डू, क्या करे। शी कुड नॉट थिंक, वो सोच नहीं पा रही थी। द सन वेंट डाउन, सूर्य अस्त हो गया। शी नोटिस्ड द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स एंड शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज़ बॉडी। शी नोटिस्ड द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स, उसने बच्चे के ऊपर जो उड़ा रखे थे बिस्तर कंबल वगैरह उन सबको देखा। और शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज़ बॉडी, जो उसने कंबल वगैरह उसने बच्चे के शरीर से हटाए थे उनकी ओर देखा। वुड नॉट देयर बी एनीबडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट, उसने सोचा क्या ये सब चीज़ें मैं अगर दे दूँ तो क्या इसके बदले कुछ पैसा नहीं मिलेगा। शी रिमेंबर्ड दैट, उसे याद आया कि हर नेबर्स हैड टॉक्ड ऑफ अ जंक स्टोर, उनके पड़ोसियों ने कबाड़ की दुकान की बात की थी। वेयर दे बोट यूज्ड थिंग्स, जहाँ पर उपयोग की हुई चीज़ें लाई जाती है। बट इट मस्ट बी क्लोज, लेकिन वो कबाड़ की दुकान अब बंद हो गई होगी। शी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, उसे सुबह तक इंतज़ार करना होगा। विद दिस डिसीजन कैम पीस इन माइंड, उसके दिमाग में जो ये विचार आया उस निश्चय के साथ शी स्टॉप्ड पेसिंग, उसने चहलकदमी करना बंद किया। एंड सेट डाउन बाय हर सन्स बेड साइड, और अपने बेटे के पास बिस्तर पर बैठ गई। द बॉयज़ फीवर इंक्रीज्ड, बच्चे का जो फीवर था, बुखार था, वो और बढ़ गया। शी सेट स्टेरिंग मोशनलेस, और वह शून्यहीन होकर, गतिहीन होकर बैठी रही, निहारती रही बेटे को। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, छोटा बेटा भी भूख के कारण सो नहीं पा रहा था। ही टू वॉज वॉचिंग हिज आईज ओपन, वो भी आंखें खोलकर देख रहा था। द सिक बॉय मोन्ड स्लोली, जो बीमार बच्चा था वो धीरे धीरे करा रहा था। एंड टोज्ड, उछल रहा था। एंड टर्न इन हिज फीवर, और अपने बुखार में इधर उधर करवटें बदल रहा था। हिज चीक्स वर बर्निंग, उसके गाल लाल हो गए थे। एंड ही टॉक्ड इन डेलीरियम, और वह क्या कर रहा था, कपकपी उसकी छूट रही थी और कपकपी में ही वो बातचीत कर रहा था, मुंह से कुछ शब्द निकाल रहा था। द यंगर वन सेट अप इन हिज बेड, छोटा बेटा अपने बिस्तर पर बैठ गया। एंड आस्क्ड इन अ वॉइस ऑडिबल और ओनली टू हिज मदर, आवाज़ केवल इतनी उसने रखी जितनी उसकी माँ सुन सके, और मदर को कहा, मदर विल माई ब्रदर डाई, माँ क्या मेरा भाई मर जाएगा। तो छोटे बेटे की ये बात सुनकर जो माँ थी वो शिवर्ड,
एज इफ माँ काँप गई, मानो टच्ड बाय अ कोल्ड विंड, ठंडी हवा उसके शरीर को, उसके ऑन हर स्किन, उसकी त्वचा से टकराई हो। शी लुक्ड एट हर सन विथ फ्राइटन्ड आइज, उसने डरी हुई आंखों से अपने बेटे की ओर देखा। वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? द बॉय वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए तो बच्चा चुप रहा। देन ही लीन्ड क्लोज टू हर ईयर, फिर वो माँ के कान तक आने के लिए झुका। एंड सेड सॉफ्टली, और उसने धीरे से कहा, ट्राइंग टू हाइड हिज वॉइस फ्रॉम हिज ब्रदर, और उसने कोशिश की कि वह आवाज़ को अपने भाई से छुपाए, जो वो बोल रहा है उसका भाई सुन नहीं पाए। और अंतिम शब्द जो उस बेटे ने, छोटे बेटे ने अपनी माँ से कहे, वो क्या थे? बिकॉज देन फूड विल कम फ्रॉम द वाइट हाउस, उसने क्या कहा कि फिर जो भोजन है वो वाइट हाउस से फिर भोजन आएगा। कब आएगा? जब उसका भाई मर जाएगा। तो इस प्रकार की ये दयनीय कहानी थी जो यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू।